वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं बच्चों। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। हालांकि हमारे स्टडी मैट में इसका नाम सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स दे रखा है, लेकिन इसके अंदर के जो कंटेंट है वो सारे के सारे इशू, फॉरफीचर एंड री इशू के हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आइए जी। बेटे लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 21 और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 22 से। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, बुक को खोलेंगे और जी शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचो। एक्सन कंपनी, एक्सन कंपनी लिमिटेड, अच्छा एक्स कंपनी लिमिटेड, एक्स कंपनी लिमिटेड ने क्या किया बेटे, 60,000 शेयर्स हैं जो इशू किए। कितने? 60,000 शेयर्स को इशू किया। अब ठीक है जी, 60,000 शेयर्स को इशू किया, लेकिन क्या पब्लिक ने 60,000 ही मांगे? जरा मैं भी हार्ड कॉपी खोल लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे देखते देखते थोड़ा सा दिक्कत होती है। सारे दिन बैच चलते हैं ना, जो सारा दिन आंख स्क्रीन पे रहती है लाइव में। एनीवेज, 60,000 शेयर्स हैं जो इशू किए गए बेटे, और वो कितने वाले? 10-10 वाले। आइए जी, 10-10 वाले, और कितने पर इशू किए बताओ बेटे? ₹2.50, ₹2.50 प्रीमियम पर। यानी कि मैं कह सकता हूँ ₹12.5 उनका इशू प्राइस था जी। बेटे एप्लीकेशन पे देखो जरा, एप्लीकेशन पे कितने दे रहे हैं वो? 4.5, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। मतलब मैं कह सकता हूँ ₹2 तो कैपिटल के नाम के होंगे, और ₹2.50 मतलब ₹2.50 होंगे प्रीमियम के नाम के। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज फिक्स ₹4 पर शेयर। बेटे ₹4 पर शेयर अलॉटमेंट पर। और क्या कहता है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट वाज ड्यू ऑन कॉल टू बी मेड, कि जो फर्स्ट कॉल होनी है जी उस पर भी ₹4 ही, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि ₹4 ही मांगे जाने हैं। बताओ बेटे 60,000 इन्होंने इशू किए, क्या 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई? देखना जरा, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड वर ₹4 फॉर 1,10,000 शेयर। बेटे 1,10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। एंड आफ्टर कंसल्टिंग द स्टॉक एक्सचेंज, बेटे सेबी, आपको पता है ना पब्लिक कंपनी का पैसा जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, हाँ 90% तक की बात क्या होगा, सेबी के शेड्यूल बैंक में पैसा रहेगा। और जब ये बात सेटिस्फाई हो जाएगी, हाँ भाई 90% सब्सक्रिप्शन हो गया, यहाँ तो खैर ओवर है। क्या हुआ? द फॉलोइंग स्कीम्स फॉर अलॉटमेंट वाज डिसाइडेड अपॉन, ये स्कीम डिसाइड हुई जी। कैटेगरी देखो जरा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी बनाई गई जी। बहुत एप्लीकेशन आई, 1,10,000। बेटा एक से लेके 100 तक के जिसने मांगे मतलब एप्लीकेशन आई जिसकी एक शेयर से लेकर 100 शेयर तक की एप्लीकेशन थी। किसी ने 5 मांगे, किसी ने 10 मांगे, किसी ने 90 मांगे, किसी ने 99 मांगे, 100, किसी ने 100 मांगे। मतलब बेटे 100 शेयर्स तक का, मतलब एक से ज्यादा 100 शेयर्स तक का, ऐसे लोग कितने थे? 1200। ऐसी एप्लीकेशन कितने रिसीव बेटे? 1200। बेटा ये तो सिर्फ एक काउंटिंग दे रखी है, असली चीज तो नीचे देखो। शेयर अप्लाइड कितने? 70,000। और अलॉटमेंट कितने किए? 42,000। नेक्स्ट, बेटा एप्लीकेशन 35,000 आए तो उनको 14,000 दिए, ठीक है ना, और 5,000 आए तो उनको 4,000 दिए। आइए जरा एक बार देखे तो जरा फटाफट से टोटल हिसाब किताब लगाओ जरा, क्या टोटल का हिसाब किताब हो गया? जरा तीनों को जोड़ना, 70, 35 और 5,000, तीनों को मिला करके क्या बनेगा बेटे? कितनी एप्लीकेशन टोटल आई? जरा तीनों का टोटल कीजिए फटाफट से एक बार। मैं देख रहा हूँ कौन बच्चा कर रहा है। तीनों का टोटल करो बेटे, टोटल जो अप्लाइड है वो कितने हैं? टोटल है, ये है टोटल वाला कॉलम, 70 और 35 और 5, यानी बेटे 1,10,000। 1,10,000 जो हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी हमें, उनका हिसाब किताब हो रहा है बेटे। और उनका हिसाब किताब हो रहा है किस तरह से? ये जो अप्लाइड है इनको बेटे अलॉटमेंट किया जा रहा है। किस तरह से अलॉटमेंट किया जा रहा है बच्चों? 42,000 तो इसको दिए, जिसने 70 मांगे 42 दिए, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 60% दिए।
100 मांगे 60 दिए, हाँ 100 मांगे और 60 दिए, कान पे वो नहीं दिए। हाँ, मैं हमेशा मजे लेता रहता हूँ आपके, क्योंकि आप तो रिकॉर्डिंग में आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये वो वाला दिए नहीं है, ये कौन से वाला है, सिंगम वाला दिए है। हाँ, एप्लीकेशन मांगी कितनी, 70,000 और दी कितनी बेटे, 42,000, यानी कि बेटे 60% की बात है। जरा आगे आना, नेक्स्ट। 35,000 मांगे और 14,000 दिए, यानी बेटे कितना परसेंट बैठा, जरा परसेंटेज और निकाल दो, चलो तुम्हें थोड़ा सा और आसानी होगी। 40%। जरा अगला देखो, 5,000 मांगे और 4,000 दिए, मतलब बेटे 80% इन्होंने यहाँ पर दिए। अलॉटमेंट किया 80%, अलॉटमेंट किया 40%, अलॉटमेंट किया 60%। बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ो। इट वाज डिसाइडेड, अब ये बताओ बेटे, पहले बताओ इनको अलॉटमेंट कितना हुआ, 42 और ये 4 46 और 4 50 और 10 60, 60,000 शेयर इनको दिए। पूरे 60,000 शेयर जो हमने इश्यू किए थे उनका हिसाब किताब हमने बता दिया, किस किस तरह से किस किस को कितना दिया। और देखो बेटे क्या कहते हैं, जो एक्सेस अमाउंट मिलेगी एप्लीकेशन के टाइम पर, कह रहे वो यूटिलाइज करेंगे किसमें, अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे। बेटे इससे आगे के लिए मना करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर वर्ड लिख दिया ना अलॉटमेंट, तो बात तो यहीं पे खत्म हो गई कि अलॉटमेंट से आगे जाएगी नहीं बात। फिर भी इन्होंने और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अगर सरप्लस ऐसे बच जाए तो ये वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे किसको, एप्लीकेंट को। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक बात कही, अब इन्होंने बेटे एक बात कही, क्या बात कही सर, इन्होंने ये बात कही, मैं इसको पहले हटा देता हूं और फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूं। देखना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक है मिस्टर सैमुअल और एक और पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राकेश। सैमुअल जी जो है कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे, राकेश जी है वो कैटेगरी सी से बिलोंग करते थे। दो शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पर डिफॉल्ट वाली बात उन्होंने, या एडवांस वाली बात जो भी है, मतलब वो यहाँ पर डिस्कस की गई है, तो कॉल्सिन एरस होगा या कॉल्सिन एडवांस होगा। आइए पढ़ते हैं, पर इनके बारे में बात कर रखिए। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर सैमुअल की, कह रहे हैं वो जो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे, कैटेगरी ए मतलब भाई जहां पर 60% का अलॉटमेंट होता था, हुआ था। कह रहे हैं क्या, जो मिस्टर सैमुअल है जो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे उन्होंने अप्लाई किया था। अच्छा, हाँ उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था भाई, उन्होंने अप्लाई किया था 100 शेयर्स के लिए। ठीक है जी, मिस्टर सैमुअल ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। बताओ बेटे, अगर 60% कैटेगरी में वो आते हैं, जहां पर 70,000 मांगे तो भाई 42,000 दिए, तो बेटे मुझे ये बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर 100 शेयर्स मांगे होंगे मिस्टर सैमुअल ने, अप्लाइड बता रखा है, क्वेश्चन तुम्हें उलझाएगा लेकिन तुम नहीं उलझोगे अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे। बेटे अप्लाइड और अलॉटेड में फर्क है, अप्लाइड और अलॉटेड में फर्क है। क्वेश्चन ने बोला कि 100 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन की थी, उसने ये नहीं बताया कि कितने शेयर उनको मिले थे, क्योंकि डिफॉल्ट होगा तो उसी पे तो होगा। तो बताओ बेटे, जब 100 शेयर्स पर की एप्लीकेशन है लेकिन वहां पर ये नहीं बता रखा कितने अलॉट है, बेटा 100 शेयर्स में हम नहीं निकाल सकते कितने अलॉटमेंट हुआ होगा, ऑफ कोर्स 60 शेयर्स को दिए होंगे। अगर 70,000 मांग रहे हैं और 42,000 अलॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब 60% अलॉटमेंट हो रहा है एप्लीकेशन का। तो अगर यहाँ पर मिस्टर सैमुअल ऐसे हैं जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की है, तो उनको शेयर्स मिले होंगे 60। कितने मिले होंगे बेटा, 60। कितने मिले होंगे बेटा, 60। जब 60 मिले होंगे तो डिफॉल्ट भी तो 60 पे हुआ होगा। देखिए उन्होंने क्या डिफॉल्ट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इस पे बेटे देखिए जरा क्या लिखा है यहाँ पर, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जो मिस्टर सैमुअल है जो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे, जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी, उनको अलॉट कितने हुए होंगे, 60 शेयर्स, तो उन्होंने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट मनी पर, यानी इनकी कैलकुलेशन होगी तो अलॉटमेंट मनी पे जो डिफॉल्ट आ रहा होगा बेटे उसकी बात होगी, वो पॉलिसी नियरेस्ट में आएंगे। ठीक है जी, मिस्टर राकेश
इनकी कहानी सुनिए। कैटेगरी सी से बिलोंग करते थे। कैटेगरी सी कौन सी है बेटे? जहां पर 80% अलॉटमेंट होता है। मैं बाकी सारी चीजें हटा रहा हूँ स्क्रीन से ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उधर रहे। किधर रहे? उधर रहे। उधर मतलब वहां नहीं, पड़ोस में। हाँ, आजकल बड़े पड़ोसन की तरफ देख रहे हो, मुझे पता है शैतानो, मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। नलायको, मैं भी तुम्हारी स्टेज पे था। हाँ, इधर का मतलब इधर, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, राकेश। राकेश जो कैटेगरी सी से बिलोंग करता था, करता है, उसने क्या किया? हु हैड डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फेल टू पे कॉल मनी। कितने कितने शेयर्स थे इसके पास में? इसके पास थे बेटे, जिसको शेयर्स मिल रखे थे अलॉटेड। कितने अलॉटेड थे जिसको? इसको अलॉटेड थे बेटे 60 शेयर्स। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ने एक ट्रिक खेली। पहले वाले केस में बता दिया, सैम्पल के केस में बता दिया अप्लाई, तो हमें अलॉटेड निकालने पड़े। और दूसरे वाले केस में बता दिया अलॉटेड, हमें यहाँ पर अप्लाइड निकालने भी पड़ेंगे। ऐसा क्यों सर? बताता हूँ। पहले ये देखो यहाँ पे कितना परसेंट है, यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ कैटेगरी सी में जिससे वो बिलोंग करते हैं, 80%। यानी मैं कह सकता हूँ अगर 80 मिले तो मांगे थे 100, अगर 4000 मिले तो मांगे थे कितने? 5000। और अगर 800 मिले तो भाई कितने मांगे होंगे बताओ? एप्लीकेशन कितने की आई होगी? 1000 की। कितने की आई होगी? 1000 की। नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या? दियर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द रेस्पेक्टिव कॉल्स। बेटे उनके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट किए गए कॉल के बाद में। ठीक है, जब कॉल की गई तो डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद में उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। एक बात और सुनिए, जैसे यहाँ पर इसने कहा कि भाई वो अलॉटमेंट मनी दे नहीं दे पाया सैम्पल, तो क्या तुरंत अलॉटमेंट मनी के तुरंत बाद में फॉरफिट कर लिया गया? सोच के देखो। नहीं ना। इसका मतलब क्या? मिस्टर सैमुअल को फाइनल कॉल का भी मौका दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा? दियर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर रेस्पेक्टिव कॉल्स। कह रहे फॉरफीचर के बाद में वो रीइश्यू हुए। रीइश्यू हुए तो कैपिटल अकाउंट तो फुल्ली पेड अप, एज ए फुल्ली पेड अप गई। लेकिन बैंक में कितने आए? ठीक है, सैम्बल वाले शेयर 8 पे इशू हुए, और जो दूसरा है पर्सन, कौन है? मिस्टर राकेश, उनके हुए 6 पर इशू। बेटे मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करा दिया। आप एक बात ध्यान देना, आप में से कई सारे बच्चों की एक आदत बड़ी खराब होती है, मेरी भी थी जब मैं पढ़ता था, ध्यान नहीं देता था कई बार। बेटे हम लोग ना क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। एक बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया बेटे, सॉल्यूशन तो बड़े आराम से आप कर लोगे। आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण यही है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं, कुछ और कर जाते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए जी, तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। बेटा बेटे क्वेश्चन हमसे मांग रहा है जनरेंट्री, है ना? ये तो मैंने डिटेल में दे रखा है। एग्जाम में तो आपसे जनरेंट्री शायद एक आधी पूछ ले ऑब्जेक्टिव में दे करके, है ना? जो सीएस वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन वाले, सॉरी एग्जीक्यूटिव वाले, जिनके लिए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो आइए बच्चों शुरू हो जाते हैं फिर। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं तो जी पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? और मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा। आंसर नंबर कौन सा है ये? 22। आंसर नंबर 22। लो जी, पहले मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर, क्या खींच रहा हूँ सर? सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरेंट्री के कॉलम खींच रहा हूँ। ठीक है बच्चों? डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, और भाई अमाउंट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है भाई? एक्स कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज,
डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बेटे जन एंट्री में हमें क्या क्या करना है बोलो, तीन ही तो चीज है। अच्छा डेट भी दे रखी है ना, तो डेट भी डाल लेते हैं साथ में। डेट दे रखी है क्या? नहीं, क्वेश्चन है डेट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम हेडिंग डाल लेते हैं ऑन एप्लीकेशन। बेटे मुझे पता है कि एग्जाम में ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो कौन से वाला आंसर पूछे, मान लो कोई जन एंट्री पूछ ले, बताओ उसमें पार्टिकुलर एंट्री कौन सी कितनी कौन से वाली होगी, तो आपको पता तो होनी चाहिए ना, और वो तभी होगी जब पूरी डिटेल में भी प्रैक्टिस होगी। तो दोनों बातें हम लोग करेंगे तसल्ली से एकदम डिटेल में भी, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। आइए जी, ऑन एप्लीकेशन सबसे पहले बताओ बेटे क्या होगा, रिसीव, और फिर क्या होगा, ड्यू। फिर क्या होगा जी अगला, फिर होगा बेटे अगला ऑन अलॉटमेंट। पहली बात ड्यू, दूसरी बात रिसीव। ऑन अलॉटमेंट सबसे पहली बात है बेटा ड्यू, फिर है रिसीव्ड। बेटा इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला, तो हम लोग जन एंट्री में ही रिसीव की बात भी करेंगे। भाई तीन स्टेज तक की कहानी है ना इसमें, देखो एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर आगे जी अपना क्या, फर्स्ट कॉल। बेटे यही फाइनल कॉल है, ड्यू और रिसीव। ठीक है बेटा, जन एंट्री का फॉर्मेट खींचा। आइए जरा अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब है हमारा क्या, बैलेंस शीट भी बना लें क्या? चलो बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लो बेटे, साथ साथ सारी चीजें करते हैं जितना हो सकता है। बैलेंस शीट अगर एग्जाम में बनाने को आई तो बेटे आपको रिलेवेंट पार्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट मत बनाने लगना, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एज एट, मुझे पता है क्वेश्चन में नहीं बोली, कोई बात नहीं, कर लेते हैं ना, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा जो हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन पूछ कई बार हो सकता है कि दूसरी चीज रहा हो। चलिए जी नेक्स्ट, अगले वाले पेज पर, वर्किंग नोट। नंबर वन, टेबल।
सबसे पहला कॉलम पर शेयर का, फिर शेयर कैपिटल का, फिर बैंक का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम है तो भाई सही कॉलम बनाओ। फिर एडवांस का, फिर कॉल्स इन एरियर्स का, और फिर रिफंड का। पर शेयर, पर शेयर। लो बेटे एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल को। लो बेटा बताओ एप्लीकेशन, जल्दी मत करना बिल्कुल भी, मैं पहले बता दूं क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं लेकिन कई बार ना हम उसमें जबरदस्ती तोड़ मरोड़ करने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है जी, कितना प्यारा क्वेश्चन है देखो। एप्लीकेशन में बताओ कितना, 4.5 रुपए। कितना बेटे, 4.5 रुपए, जिसमें 2.5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। मैं कह सकता हूँ जी 2 + 2.5, भाई 2 + 2.5 कितना हो गया, 4.5। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में देखो, अलॉटमेंट कितना बेटे, 4 रुपए। लो जी अलॉटमेंट कितना है बेटा, 4 रुपए। फिर बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विवेलेंट अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, मतलब इक्विवेलेंट मतलब उसी के बराबर, यानी कि 4 रुपए ही यहाँ पर भी है। आप देखिए अब इनका टोटल भी आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 10 + 2.5 बेटे 12.5 रुपए पर इशू है। 10 उसमें कैपिटल है, 2.5 रुपए उसमें क्या है, प्रीमियम है। नेक्स्ट शेयर कैपिटल, फिर क्या है जी, बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसके बाद में अगला क्या है बेटा, एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स। बेटे मैं रेड कलर से इसलिए बनाता हूं ताकि आप ना ध्यान रखें, ये रिफंड वाला, ठीक है, बस स्पेशल आपकी अटेंशन बनी रहे बस इसलिए। नेक्स्ट बताओ बेटे कितने शेयर इशू किए, जल्दी बताओ। 60,000 शेयर इशू किए, और मुझे बताओ कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1,10,000। 1,10,000 एप्लीकेशन मिली, 60,000 शेयर इशू किए। आप मुझे बताओ क्या हम 1,10,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे सकते हैं, नहीं जी। यानी कि टेबल किससे बनेगी, हमारी 60,000 से, क्योंकि टेबल किस लिए बनाई जाती है, कैलकुलेशन करने के लिए, किस बात की, पैसे का लेना देना कितने पे होगा जी। 60,000 शेयर्स हम दे सकते हैं, तो टेबल भी हमारी किससे बनेगी बेटा, 60,000 शेयर से ही बनेगी। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at the rate of 12.5 each। बेटा सबसे पहला कॉलम बोलो क्या, सबसे पहला काम क्या, हमें शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। ये कितना हो गया बेटे, 1,20,000। ये कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 बताओ कितना, 6,00,000। प्रीमियम वाले कॉलम में आओ बेटे, प्रीमियम वाले कॉलम में आओ। 25 का 150, बेटे 1,50,000 ये हो गया। टोटल कितना हो गया, 2,70,000। नहीं अभी मत लिखना बैंक में, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन कितने की आई उस पर बात होगी। चले जी आगे शुरू करें, आइए बेटा शुरू हो जाइए, फटाफट से देखिए। एप्लीकेशन कितने की आई बेटे, एप्लीकेशन आई 1,10,000 शेयर्स की। तो मैं कह सकता हूं कि बैंक में जो आए होंगे
वो 1,10,000 शेयर्स पर पेमेंट आया होगा, तो मैं कह सकता हूँ 1,10,000 इंटू 4.5, 4,95,000 रुपए बैंक में आए होंगे। 4,95,000 रुपए बैंक में आए होंगे। बोलो बेटे यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो। इसमें मैं अगली बात करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो मैंने की, फिर शेयर एप्लीकेशन की हिस्सेदारी होगी। यहां पर हमें बनाना पड़ेगा चार्ट। ठीक है, आइए जरा तो नेक्स्ट वर्किंग नोट पे चलते हैं जी। वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग डालो बेटे। चार्ट। बेटा बताओ नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं, अप्लाइड, फिर अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड। बेटे एप्लीकेशन कितनी आई बताओ जरा एक बार जरा। 1,10,000 और अलॉटमेंट कितना हुआ बताओ? 60,000 शेयर्स का। ये मैं जो चार्ट बना रहा हूँ ये किसका बना रहा हूँ? नंबर ऑफ शेयर्स का। ये जो बॉक्स में लिख रहे हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं। अब आइए जरा, कौन कौन सी यहाँ पर कैटेगरी है क्वेश्चन में देखो जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बेटे 800 शेयर्स की बात हुई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। 800 नहीं, वो तो पिछला क्वेश्चन था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, क्या कोई ऐसा भी था जिसको हमने वापस कर दिया हो? चेक करना जरा एक बार, चेक करो एक बार। कोई नहीं था। कह रहे हैं क्या? ये तीनों कैटेगरी थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चार्ट खींच लेते हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी करो बेटे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, क्योंकि बेटे अलग से नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। ये हमारी कैटेगरी सी, ये हमारी कैटेगरी बी और इधर है बेटे हमारी कैटेगरी ए। ये है जी हमारी कैटेगरी ए। बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेटे अलॉटेड हैं? अप्लाइड, अलॉटेड। हाँ बेटा देखो जरा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड हैं और कितने अलॉटेड है। देखिए जरा, कैटेगरी नंबर ए 70,000 अप्लाइड है वहां पर। कितने हैं बेटा? 70,000। और अलॉटेड कितने हैं बेटा? 42,000। यानी बेटे 60%। इधर कैटेगरी बी की बात करो, अप्लाइड है 35,000, 35,000। और अलॉटेड है बेटे 14,000, 14,000। मतलब मैं कह सकता हूँ 40%, 40%। कैटेगरी सी की बात मैं करता हूँ बेटे। बेटे अप्लाइड कितने हैं? 5,000। और अलॉटेड कितने हैं? 4,000।
नेक्स्ट, अब अगली बात करते हैं जी। लो बेटा जी, बेटे सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। ऑन एप्लीकेशन क्या हिसाब किताब लग कर रहे हैं हम लोग। पहली बात है बेटे यहाँ पे रिसीव्ड, कितने रुपए हैं जो हमें रिसीव हुए और कितने यहाँ पर हैं जो ड्यू हुए। पहले मुझे बताओ यहाँ पे पर शेयर पे क्या हिसाब किताब था। अभी देखो हमने पिछले उसमें लिखा ना, 2 और ढाई, ढाई यानी कि 4.5 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे गए थे, बाकी पे 4 थे। तो मैं कह सकता हूँ बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन पर 4.5 रुपए थे जो मांगे गए थे। तो मुझे बताओ बेटे बैंक में कितने रुपए आए होंगे। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 70,000 इंटू 4.5, मतलब मैं कह सकता हूँ 3,15,000 रुपए हैं जो कि बैंक में आए कैटेगरी ए से। बेटे मेरे साथ साथ बनाते चलना प्लीज, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रहा हूँ। तो इसमें ड्यू कितने हुए भाई, शेयर्स अगर हम अलॉट करेंगे 42,000 तो ड्यू भी तो 42,000 पे होंगे। आइए जी, 42,000 इंटू 4.5, यह है बेटे 1,89,000, 1,89,000 हैं जो यहाँ पर ड्यू हुए। अब ये बताओ जो एक्स्ट्रा हैं वो क्या कहलाएंगे, बताओ बेटे। एडवांस। तो भाई एडवांस कितने हैं, घटाओ जरा। 3,15,000 में से हमने घटा दिए 1,89,000, बच गए कितने, 1,26,000। ध्यान रखना, क्वेश्चन ने साफ बोला है कि अगर आपको यूटिलाइज करनी है एक्सिस एप्लीकेशन मनी तो आप अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी का जो भी हिसाब किताब है तुरंत आपको वापस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिसाब किताब लगाएंगे। भाई ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पर हमने हिसाब लगाया, अब हम देखेंगे क्या, अलॉटमेंट के टाइम की बात देखेंगे। लो बच्चों, ऑन अलॉटमेंट वो कितने का है जी, 4 रुपए का। बेटे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या रिसीव होगा यहाँ पे, नहीं जी, यहाँ पे क्या होगा बेटे, ड्यू होगा। पहले सबसे पहले क्या होगा बेटे, ड्यू होगा। अलॉटमेंट क्या होगा बेटे, सबसे पहले यहाँ पर ड्यू होगा। ड्यू होगा बेटे 4 रुपए के हिसाब से, और कितने शेयर्स पर बताओ, 70,000 पर कि 42,000 पर, ऑफकोर्स 42,000 पर। क्यों, क्योंकि बेटे 42,000 जो शेयर्स हैं, 42,000 जो शेयर्स हैं वही तो अलॉट किए गए थे। तो 42,000 पे बात करेंगे अब हम। 42,000 पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 42,000 पे मल्टीप्लाई कर दिया 4 रुपए का, तो भाई ड्यू निकल आया कितने का, 1,68,000 ऐसे हैं जो यहाँ पर ड्यू होते हैं। क्या अलॉटमेंट में जो पैसे, जो एप्लीकेशन पे जो पैसे हैं, क्या वो इतने हैं कि भाई यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, नहीं जी, सारे नहीं। हाँ ये तो यहीं पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ और पैसा यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटे, एडवांस हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा कैटेगरी ए का, 1,26,000 हमारा बेटे यहाँ पर एडजस्ट हो गया जी। इसका मतलब क्या है कि हमें और भी यहाँ पर पैसे रिसीव होने थे, टू बी रिसीव्ड, कितने और पैसे आने थे। घटाओ बेटे इसमें से 1,26,000, 42,000 रुपए यहाँ पर हमारे और आने थे। आपको पता है यहाँ पे एरियर्स हुआ है कैटेगरी ए का, अभी तो पढ़ा था सैमुअल वाला। आइए जरा, सैमुअल ने अलॉटमेंट पे तो डिफॉल्ट किया था, फिर फर्स्ट कॉल पे किया, जरा देखिए जरा। मिस्टर सैमुअल हु वाज वन ऑफ द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए, जो कैटेगरी ए से बिलोंग करता था, जहां पे 70 मांगे 60 दिए, हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स। भाई उसने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो बेटे उसका, उसको शेयर्स कितने दिए होंगे, 60 शेयर्स दिए होंगे, तो उसका कुछ तो एडवांस रहा होगा ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान से बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। प्लीज 2 मिनट के लिए पेन रोक देना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रुकना है, आपको पेन नोट नहीं करना है इस टाइम पे, सारा ध्यान समझिए। क्या सर, पहली बात यहाँ पर हमारे कॉल्स इन एरियर्स, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे कॉल्स इन एरियर्स हुए, और वो किसके हुए बेटे,
मिस्टर सैमुअल के हुए, जिन्होंने यहां पर पैसा नहीं दिया, इनका पैसा नहीं आया, बैलेंस है बाकी का है जो हमारे को पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ। सबसे पहली बात तो अब कितना पैसा नहीं आया मिस्टर सैमुअल का, एक तो हमें ये देखना है। दूसरी बात, क्योंकि क्वेश्चन ने एक बात और बोली है ध्यान से कि भाई इनका दोनों का शेयर जो है वो कब फॉरफिट किया गया, दोनों का शेयर फॉरफिट किया गया आफ्टर कॉल, यानी कि इसको भी, इसको इसका मतलब बेटे फर्स्ट कॉल का भी मौका दिया था। फर्स्ट कॉल ही तो लास्ट है यहाँ पे, फर्स्ट ही यहाँ पर फाइनल है, इसके बाद तो कोई पैसे मांग नहीं रही कंपनी शेयर्स पर। ठीक है, तो अब आप चाहो तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बात समझाने वाली जो है मैं अभी करने वाला हूँ। यहाँ पर कॉल इन एरियर्स कितने होंगे सैमुअल के वो कैलकुलेट करने हैं। आइए जरा, यहाँ पर भी फिर क्या हुआ होगा बेटे, यहाँ पर भी ड्यू होगा अमाउंट, और यहाँ पर भी बेटे रिसीव होना है, ड्यू होना है। 4 के हिसाब से कितने शेयर्स हैं यहाँ पर कैटेगरी में, 42,000 हैं। अरे तो 42,000 से मल्टीप्लाई करो, 42 से अभी तो मल्टीप्लाई किया था, वही तो अमाउंट यहाँ पे भी आएगी, यानी कि 1,68,000 रुपए इसको यहाँ पर लेने थे। अब रिसीव्ड के टाइम पर हम देखेंगे कितने रुपए हैं जो कोल्सिन एरियर्स के होंगे यहाँ पर। बेटे आपको पता है कैटेगरी ए में मिस्टर सैमुअल के यहाँ पर भी एरियर्स आने हैं। सर क्वेश्चन ने तो खाली अलॉटमेंट पे कहा था, लेकिन क्वेश्चन ने एक हिंट दे रखा है कि उसके जो शेयर्स हैं वो कब फॉरफिट किए गए, आफ्टर आफ्टर रेस्पेक्टिव कॉल्स। दोनों के शेयर्स जो है वो कॉल के बाद में फॉरफिट किए गए, यानी कि जो फर्स्ट कॉल है उसके बाद में जाकर के फॉरफिट हुआ। इसका मतलब क्या है, जो बाकी का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे रिसीव हो गया कैटेगरी ए से। अब कितने रुपए उनके यहाँ पर एरियर्स हुए हमें ये देखने हैं जी। सर मल्टीप्लाई कर दो ना 4 से उनके शेयर्स से, लेकिन वो शेयर्स क्वेश्चन ने अप्लाइड बता रखे हैं, अलोटेड तो बताया नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें हिसाब किताब एक अलग वर्किंग नोट नंबर 3 में करना होगा। मिस्टर सैमुअल का हिसाब किताब हम लोग कहाँ करेंगे बेटे, वर्किंग नोट नंबर 3। हेडिंग डालिए फॉर मिस्टर सैमुअल। क्वेश्चंस बहुत आसान है जी, लेकिन तरीके से करने का। सैमुअल के केस में क्या है जी, भाई इन्होंने अप्लाई कितने शेयर से किया था, अप्लाइड, इन्होंने अप्लाई किए थे कितने शेयर अप्लाई किए थे बेटे, 100। अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100 शेयर्स। बेटे अलॉटमेंट कितना हुआ, अलॉटेड, ये डिपेंड करता है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बेटे कैटेगरी कौन सी है बेटा, कैटेगरी है ए, यानी कि 60%। इसका मतलब बेटे अलॉटमेंट कितना हुआ, कितने शेयर्स इनको अलॉट किए होंगे, वो है बेटे 60 शेयर्स। तो जरा इनका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि इनको अलॉटमेंट पे लाने कितने थे, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो सीधा, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा, पहले देखना पड़ेगा। जब 60 शेयर्स मिले तो इसके भी तो कुछ एडवांस थे ना जो अलॉटमेंट तक गए, जितने पैसे इसके एक्स्ट्रा थे उसको एडजस्ट करने के बाद जो बाकी लाने थे वो इसके एरियर में लाएंगे। जरा देखना, ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहली बात हुई यहाँ पर रिसीव्ड की। भाई 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई मिस्टर सैमुअल की, उन्होंने एप्लीकेशन 4.5 रुपए के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट किया। कितना हुआ बेटे, 450 रुपए। नंबर 2, फिर यहाँ पे क्या हुआ बेटे, उनका कितना बनता है ये हिसाब किताब लगा लो, ड्यू। बेटे शेयर्स कितने हैं बताओ, 60 इंटू 4.5, ये है बेटा 270। बेटे कितने रुपए इनके एक्स्ट्रा हैं, सोच के देखो जरा, 180 रुपए इनके एप्लीकेशन पे जो
बाकी सब लोगों के एडवांस है, उनके साथ में इनके कितने शामिल है, 180 रुपए। तो बेटे फिर अलॉटमेंट की जब बात हुई होगी, जो 4 रुपए का है, सबसे पहली बात है बेटे ड्यू। भाई 100 शेयर्स पे बात नहीं होगी, अब कितने शेयर्स पे बात होगी, 60 शेयर्स पे, क्योंकि 60 शेयर्स हैं जो उनको अलॉट किए गए। 60 शेयर्स 4 रुपए के हिसाब से कितने के हैं बेटा, 240 रुपए वहां पर आने थे ड्यू। नंबर 2, बेटे रिसीव के टाइम पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, क्या देखेंगे बेटे, कितने रुपए हैं जो उनके ऑलरेडी आ रखे हैं। तो वहां पर पहले से क्या होगा बेटे, एडवांस को एडजस्ट किया जाएगा। कितने रुपए, 180 रुपए। बताओ बेटे कितने रुपए और हैं जो रिसीव होने हैं यहाँ पर, टू बी रिसीव मिस्टर सैमुअल से। बेटा 60 रुपए। नेक्स्ट, ऑन फर्स्ट कॉल, उसका भी हिसाब किताब लगा लो, क्योंकि बेटे इनके शेयर ना फर्स्ट कॉल के बाद में जाकर के, क्या कहा मैंने, फर्स्ट कॉल के बाद में जाकर के फॉरफिट किए गए। तो यहाँ का भी हिसाब किताब लगा लो भाई। भाई यहाँ पर इनके पैसे कितने ड्यू होते होंगे, क्योंकि 4 रुपए का है, मेरे साथ साथ नोट करते रहना भाई इसको। भाई शेयर है 60 इनके पास में, तो 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए यहाँ पे ड्यू है। नंबर 2, जब बात आएगी बेटे किसकी, रिसीव की, तो रिसीव के नाम पर मैं ये कहूंगा बेटे यहाँ पर एडवांस का एडजस्टमेंट है। कितने रुपए बेटा, बताओ, कोई है यहाँ पे, नहीं, बल्कि बचा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कोई एडवांस है ही नहीं। रिसीव क्या हुआ बताओ बेटे, रिसीव तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, नील। यहाँ पर कोई पैसा ये इन्होंने नहीं दिया, जब डिफॉल्ट ही अलॉटमेंट पे कर दिया, इसका मतलब क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स जो है वो हमारे कितने हैं, 240 तो ये हो गए, और ये भी हमारे क्या हो गए बेटे, कॉल इन एरियर्स हो गए, जो पैसे आने थे नहीं आए, 60 रुपए इनके यहाँ पे हो गए। तो सैमुअल जी के दो जगह पर कॉल इन एरियर्स है, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर। तो आइए बेटा फटाफट से हम चलें फिर चार्ट में उधर। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। कैटेगरी ए के लिए बताओ भाई, यहाँ पर सैमुअल जी के कितने रुपए नहीं आए, यहाँ पर अलॉटमेंट पे 60 रुपए, 60 रुपए यहाँ पर नहीं आए हैं, और फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर नहीं आए हैं 240 रुपए। तो बेटा बैंक में कितने आए बताओ, 4,20,000 में से घटा, 42,000 में से घटा दो 60 रुपए, बेटे 41,940 रुपए हैं जो रिसीव हुए। नेक्स्ट, 1,68,000 में से घटा दो 240 रुपए, 1,67,760 रुपए हैं जो रिसीव हुए। पॉइंट क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियर है। हो सकता है किसी बच्चे का छूट गया हो, मैं वो दोबारा से दिखा रहा हूँ। मिस्टर सैमुअल की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी एरियर्स की। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन तब जब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चले। मैं रुक गया, हो सकता है किसी बच्चे का नोट करना छूट गया हो, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए, अब कैटेगरी ए का जो हम हिसाब किताब लगा रहे थे, ये यहाँ पे नोट कीजिए। हो गया। अब हम चलते हैं बेटे कैटेगरी बी पर। कैटेगरी बी की बात करते हैं। मैं जरा एक छोटा सा काम कर दूं, यहाँ पे ना बीच में एक लाइन सी खींच दो, जिससे थोड़ा सा ना आपको दोनों में अलग अलग दिखाई दे कि हाँ भाई ये इससे इधर उनका है कैटेगरी ए का, और इसके उधर दूसरी तरफ कैटेगरी बी का है। आइए बेटे, अब हम करते हैं कैटेगरी बी की बात। ये मत सोचना कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, बेटे लेंथी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन भी उतने ही सारे होंगे।
मार्क्स भी फिर उसी हिसाब से बेटे इसमें आएगा। लो जी, ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए बेटे? 4.5 रुपए। बताओ जी, सबसे पहले क्या हुआ? रिसीव। क्या इसमें कोई एरियर हुए? देखो जरा, दूसरा जो था मिस्टर राकेश, उनका था कैटेगरी सी से। हाँ, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं। रिसीव और फिर क्या है बेटे? ड्यू। लेकिन एडवांस का एडजस्टमेंट तो देखेंगे ना। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। जल्दी जल्दी करो बेटे मेरे साथ साथ में। बताओ बेटे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड हुआ यहाँ पे कैटेगरी बी में। 4.5 रुपए की